ये भागलपुर हवाई अड्डा है जिसकी शुरुआत कहते हैं कि 60 और 70 के दशक में हुई थी। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि इस बात पर नहीं है, लेकिन जो जानकारी मुझे मिल पाई है उसके तहत मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि ये 60 और 70 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर इस संबंध में, स्थापना के संबंध में अगर आपके पास एग्जैक्ट फिगर है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम इस भागलपुर हवाई अड्डे के विषय में आपको कुछ जानकारी साझा करेंगे और इस बदहाल हवाई अड्डे के विषय में हम आपको पूरी चीज़ें आज इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। दरअसल जब इसकी शुरुआत हुई थी तो भागलपुर के ही किसी व्यवसायी के हाथों में एयरपोर्ट हुआ करता था जो यहाँ से पटना तक की दूरी तय करता था, लेकिन बाद में इसकी स्थिति और बदकिस्मती साथ साथ आगे बढ़ती चली गई और धीरे धीरे यह हवाई अड्डा पूरी तरह से परिचालन के तौर पर बंद पड़ गया। पिछले दिनों भागलपुर में हवाई सेवा शुरू करने को लेकर के कमल जायसवाल के नेतृत्व में कई सामाजिक संगठन एकजुट हुए और नारा बुलंद किया कि मोदी जी ने जो कहा है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के तहत पूरे देश में हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई यात्रा करेंगे, तो एक भागलपुर में एक आदत हवाई अड्डा शुरू कर दी जाए, या इस हवाई अड्डा को शुरू कर दी जाए या फिर कोई दूसरा हवाई अड्डा शुरू किया जाए। लेकिन इस पर भी कई राजनीतिक दलों ने अलग अलग टिप्पणियां की। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने कहा कि ये छोटा हवाई अड्डा है, आसपास की आबादी बस गई है, जिसके कारण से यहाँ पर छोटे विमान भी उड़ नहीं सकेंगे, ना ही लैंड हो सकेंगे, तो इसका एक वैकल्पिक तैयार किया जाए रास्ता। किसी ने कहा कि आकाशवाणी की जो ज़मीन है उस पर हवाई अड्डा दी जाए, कुछ ज़मीन को अधिग्रहित करके। तो किसी ने कहा कि जो गौशाला की ज़मीन है गोराडी में, उस ज़मीन पर हवाई अड्डा शुरू कर दी जाए। लेकिन इतने बहस के बाद, इतने चर्चाओं के बाद आज तक भागलपुर में हवाई अड्डा अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। आंदोलन थमा नहीं है बल्कि चल ही रहा है। लेकिन भागलपुर के लोगों को अगर दिल्ली और बम्बई तक जाना होता है तो फिर यहाँ से या तो देवघर जाएंगे वो, या तो फिर रेल मार्ग से वो दिल्ली और बम्बई तक पहुँचेंगे। अब सवाल ये है कि एक कमिश्नरी के तहत आज तक भागलपुर में जो हवाई अड्डा शुरू नहीं हो सका है, इसका क्या कारण है? इस हवाई अड्डा में लैंड के टेक ऑफ होने से लैंडिंग होने तक की तमाम चीज़ों को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें होती है। आप अगर मोटरसाइकिल सीखना चाहते हैं तो आप हवाई अड्डा चले आइए, अगर आप चारपहिया वाहन सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ चले आइए, आपको भैंसों को चराना हो या फिर गाय को चराना तो फिर हवाई अड्डा चले आइए। जायसवाल कहते हैं कि इस रनवे को जो बनाया गया है वो स्मार्ट सिटी के तहत बनाया गया है और ये लगभग 1,72,00,000 की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा हवाई अड्डे के जीर्णोद्वार के लिए चारों साइड चारदीवारी की भी तैयारी की जा रही है, यानी उसको कहीं पर ठीक किया जा रहा है, फिर नए सिरे से बनाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इस हवाई अड्डे में अगर उड़ान नहीं हो रही है या फिर लैंड यहाँ पर नहीं हो रही है जहाज़, तो फिर इस पर खर्च करने का क्या फ़ायदा है? अब सवाल ये भी है कि अगर इस खर्च को किया जा रहा है तो फिर सरकार का पैसा तो व्यर्थ जा रहा है। एक बड़ी बात ये है कि यहाँ पर तमाम तरह के संस्थान हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें या फिर बुनकरों की बात करें, तमाम चीज़ें भागलपुर में उपलब्ध है। लेकिन यहाँ से हवाई सेवा उन लोगों को नहीं मिल सकी है। हवाई सेवा अगर शुरू हो जाती तो भागलपुर की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाती, भागलपुर के शिक्षण संस्थान वो सही तरीके से सुदृढ़ हो जाते, या भागलपुर से जो इलाज करने के लिए दूसरे जगह जाते हैं लोग, उनको सही तरीके से यहाँ से साधन मिल पाता तो वो अस्पताल तक पहुँच पाते और शायद उसकी स्थिति सुधर पाती। लेकिन तमाम चीज़ें आज भागलपुर से दूर है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रत्येक प्रमंडलों में एक एयरपोर्ट बनाने का वहाँ पर एक कवायद शुरू हुआ है। उसी तरह से बिहार सरकार के पास भी ये मांगे होती है कि प्रत्येक प्रमंडलों में एक हवाई जहाज़ यानी कि हवाई सेवा शुरू करने के लिए एक एयरपोर्ट का होना अनिवार्य है। बीच में ये बातें भी आती है कि मोदी सरकार अगर यहाँ पर एयरपोर्ट की शुरुआत भी करती है तो उसके लिए ज़मीन को देना राज्य सरकार को होता है, नीतीश कुमार को देना होता है। तो नीतीश कुमार अभी तक किसी भी तरह से लैंड को प्रोवाइड नहीं कर पाए, जिस कारण से हवाई जहाज़ शुरू नहीं हो पाई है। ये चीज़ें अब शायद भागलपुर के लोगों के नसीब में है या नहीं है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प है। फिलहाल हवाई अड्डा अपनी बदहाली की आंसू बहा रहा है और इस पर तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हवाई सेवा शुरू नहीं है। तो सुविधा होती है, बहुत असुविधा हो रही है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन हम लोग तो अभी तक यहीं अस्थिर हैं। क्या कहा जाए, सरकार बदलती है, योजना बनते हैं, लेकिन हम लोग तो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। ये चाह रहे हैं कि मोदी जी मतलब बोले थे कि 2022 तक में है ना हवाई अड्डा मतलब भागलपुर सिल सिटी से चप्पल वाला आदमी भी है ना हवाई जहाज से मतलब है ना सब मतलब चढ़ेंगे। तो अभी हम लोग के लिए मतलब कुछ नहीं हुआ, खाली बोलते हैं।
नौजवान है। अभी तक सर जब से हम लोग यहाँ पे मतलब आ रहे हैं तब तक ऐसे कि ऐसे मतलब पड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई नहीं परिवर्तन हो रहा है और नहीं कुछ काम उम जो भी होता है नहीं हो पा रहा हवाई जहाज पे चढ़ने का मन है? सर बहुत है, लेकिन क्या कीजिएगा यहाँ पे कभी चढ़े हैं हवाई जहाज पर? नहीं कभी तो चढ़े तो नहीं, काहे कि यहाँ सुविधा है नहीं। अच्छा, यहाँ से शुरू होगा तो चढ़िएगा? हाँ बिल्कुल चढ़ेंगे।